नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। जेवर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का हुआ है जबरदस्त विरोध, लगे हैं गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जेवर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा करने वालों को कर दिया गया नजरबंद, जिसमें यहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र भाटी से लेकर के आरएलडी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है, जिनके घर पर काफी संख्या में पुलिस पहुंची और उनको घर में ही नजरबंद कर दिया। लेकिन इस बीच यहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए, पुलिस को चकमा देकर के, और पीएम मोदी के कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध किया है और पीएम मोदी के कार्यक्रम में लगाए हैं गो बैक मोदी के नारे। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि जब भी पीएम मोदी यूपी के दौरे पर होते हैं, वहां पर उनकी रैलियों में लोग पहुंच जाते हैं, उनका जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, और इसी क्रम में जेवर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का हुआ है विरोध। अगली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले मदरसों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव करीब है, धर्म वाली सियासत जोर पकड़ रही है और हर बयान समीकरण साधते हुए दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। ये बयान मुसलमान और मदरसों को लेकर के उन्होंने दिया है, जिसके बाद यहां पर यूपी की सियासत में हंगामा मचा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि मदरसों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो आतंकवाद के नए अड्डे बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी की होती है। ये विवादित बयान दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। अब मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जिक्र कर दिया है। ये यहां पर काफी विवादित बयान दे दिया है योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने। और यहां पर यूपी चुनाव सर पर हैं और ये लोग एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर बताते चलें, ममता बनर्जी से मिलने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर फेल रही है। उन्होंने पूछा है कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी किसकी है। ये यहां पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का नया अल्टीमेटम, कहा मोदी सरकार के पास अब सिर्फ 30 दिन का ही टाइम है। जी हां दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर खाली करने के लिए अब नई शर्त रख दी है। आप लोगों को बताते चलें, इस शर्त के बाबत राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को इशारों ही इशारों में नया अल्टीमेटम दे दिया है। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अगले साल 26 जनवरी से पहले तक किसानों की सभी बची 6 मांगे मान ली जाएंगी तो वे दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर से चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांगे 1 महीने के अंदर नहीं मानी तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया जाएगा। ये यहां पर दो टूक जवाब दे दिया है मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने, और चेतावनी भरे अंदाज में जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है मोदी सरकार को कड़ी फटकार। कहा आपकी वजह से दुनिया भर में बदनाम हो रहा है देश। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर। कहा यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, इन हालात से दुनिया भर में आखिर क्या संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह राज्य सरकारों के द्वारा पराली जलाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सांख्यिकी मॉडल का उपयोग करना चाहिए और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्तरों के बारे में बहुत ही चिंतित है। और वहीं कोर्ट के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। पीठ ने कहा है कि हम इस मामले को बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम इस पर सुनवाई लगातार जारी रखेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी यहाँ पर फटकार लगा दी है मोदी सरकार को। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। किसान आंदोलन, दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान मनाएंगे जीत का जश्न। संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल पर आएंगे हजारों किसान। आप लोगों को बताते चलें, 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और वहीं तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। और वहीं इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बुधवार को कैबिनेट में तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी के बाद किसान नेताओं और किसानों ने खुशी जताई है। लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पर किसानों की संख्या बॉर्डर पर यहां पर बढ़ेगी। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने हमारी तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी की मांग तो मान ली है, लेकिन हमारी जो अन्य प्रमुख मांगे हैं उनके लिए हम सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं। हम भी यह चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द मांग ले ताकि हम अपने घरों का रुख कर सकें। ये यहां पर दोस्तों कहना है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, कंगना रनौत की बढ़ी है मुश्किलें। दिल्ली विधानसभा की समिति का कंगना रनौत को समन सिख समाज को बताया था खालिस्तानी। जी हां दोस्तों, मोदी की अंधभक्त कंगना रनौत को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के द्वारा समन किया गया है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से की थी, जिसके बाद यहां पर काफी विवाद पड़ा और उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई। ये यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई कंगना रनौत की नजर आ रही हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद लखीमपुर खीरी के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद लखीमपुर खीरी में 2 सहकारी चीनी मिलों के उद्घाटन में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल नहीं हुए हैं। असल में किसान नेता राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा के कार्यक्रम में भाग लेने पर आंदोलन की धमकी दी थी। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर चीनी मिलों के उद्घाटन में अजय मिश्रा गए तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिर उन चीनी मिलों में कोई भी किसान गन्ना लेकर के नहीं जाएगा। किसान जाएंगे तो जिला अधिकारी के कार्यालय पर जाएंगे गन्ना लेकर के। और राकेश टिकैत की इसी चेतावनी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को यहां पर दखल देना पड़ा है और यहां पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ही गृहराज्य मंत्री से कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि योगी सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, यूपी में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल को लगा है तगड़ा झटका। उनकी मां कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने सपा से गठबंधन का किया है ऐलान। जी हां दोस्तों, कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 50 सीटों की मांग की है। वह खुद प्रतापगढ़ सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। कृष्णा पटेल ने बताया कि मैंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत की है। 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए हमारी पार्टियों ने गठबंधन किया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा एक जैसी ही है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें,
राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से की है मुलाकात, अटकलों का बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों से गठबंधन करती हुई जा रही है। अभी तक इस गठबंधन में जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जैसे कई छोटे दल आ चुके हैं। कल ही लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और वहीं आज राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद यहां पर गठबंधन को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।